कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आरआरबी ठीक ठाक वैकेंसी लेके आ गया है और बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। एज रिलैक्सेशन काफी जबरदस्त है, सारे भारत के लोग भर सकते हैं। सीटेट के अलावा अन्य टेट भी चल जाएंगे, डीएलएड वाले टीजीटी लेवल पर भी भर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक बार आप पूरे नोटिफिकेशन को समझ लो। इतनी रिलैक्सेशन आपको किसी और जगह पे शिक्षक भर्तियों में नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर नहीं आएगा, सबका ओवरऑल एक जनरल पेपर आएगा। तो आओ एक बार देख लेते हैं कौन कहां एलिजिबल है, आपको तभी समझ आएगा क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे सारी चीजें हैं। ऐसी वैकेंसीज ना जो समझ जाता है उसी की नौकरी लग जाती है। वो वाली वैकेंसी है जैसे फलाना कोई सुनने में आया हो कि यार वो बुआ की लड़की लगी हुई है उस चीज में, उसका पता ही नहीं चला कब आया था। इन चीजों से ना नॉर्मल लोग डर जाते हैं। नॉर्मल लोग भरेंगे वहां जहां पे भाई 5,000 वैकेंसीज आ गई हैं, 5,000 वैकेंसी में 5 लाख फॉर्म। यहाँ पे 1,000 वैकेंसीज में हो सकता है कि 5,000 भी फॉर्म ना आए, 10,000 फॉर्म आए, मतलब वो रेशियो कम हो जाता है। ऐसी वैकेंसी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है। आओ एक बार समझ लेते हैं क्या भर्ती है। तो भाई आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिक्रूटमेंट निकाला है। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और आप किसी भी आरआरबी से अप्लाई कर सकते हो, मतलब बहुत सारे आरआरबी है, जैसे अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया। आप किसी भी आरआरबी से जाके इन्हें अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से वो हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उन्हें भी एक बार देख लेंगे। और उम्र, बड़ी एज रिलैक्सेशन है, 18 से 48 साल का कोई भी भर सकता है, उसमें एज रिलैक्सेशन अलग से भी दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन जो है काफी जबरदस्त है। बस आप ये देख लो, आपकी उम्र जो है वो 1/1/2025 के हिसाब से चेक की जाएगी। मतलब जो उम्र आपकी 1 जनवरी 2025 में वो वाली काउंट होगी। कभी आप कोई और सोचो। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। जो रिलैक्सेशन हर जगह मिलता है वही यहाँ पे भी मिल रहा है। फीस जो है फॉर्म की 500 रुपए, लेकिन इसमें से 400 वापिस हो जाएंगे। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, कम भी है और कैटेगरीज के लिए, पर 500 रुपए मैक्सिमम है। 400 रुपए आपके वापिस हो जाएंगे अगर आपने फर्स्ट स्टेज का पेपर दे के आ गए। सिर्फ पेपर दे के आओगे तो रिफंड आ जाएगा आपका। ये डिटेल्स लेंगे आपसे, उसी पे आपको रिफंड आ जाएगा। OBC SC/ST सब चलेगा यहाँ पे, बस सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब वो जाति जो है केंद्र स्तर पर OBC में, SC/ST में आनी चाहिए। आपके राज्य का बना हुआ नहीं चलेगा। केंद्र की वैकेंसी है ना, चल जाएगा, लेकिन केंद्र वाले चलेंगे। ये है आपका मोटा माटी एग्जाम पैटर्न। 100 नंबर का पेपर होगा। ये ऑनलाइन मोड में होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी जो बताया गया, आगे चल के कुछ बदलाव आता है तो वो भविष्य का बदलाव है। 100 सवाल होंगे। इन 100 सवालों के लिए आपको 90 मिनट मिलेगी। 90 मिनट 100 सवालों के लिए। 50 सवाल आपके एग्जाम पैटर्न, मतलब आप जिस टाइप की जॉब भर रहे हो उस पर डिपेंड करता। बाकी का 50 नंबर का जनरल पेपर है। बात समझ आई गई होगी कि ये तो प्रोफेशनल एबिलिटी है। जैसे किसी को लाइब्रेरियन बनना है तो लाइब्रेरियन वाले 50 सवाल, लैब असिस्टेंट बनना है, PGT टीचर बनना है, TGT टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, ये तो वो 50 नंबर है। बाकी के जो आप 50 नंबर देख रहे हो, इसमें भाई GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, वो सारे आते हैं। इनका सिलेबस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये सिलेबस है। ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा नहीं, आपकी स्क्रीन पे सिलेबस है। एंड में वीडियो के आपको गूगल फॉर्म में दूंगा जिसमें मैंने अटैच किया और ऐसे मार्क की हुई चीजें, आप एक बार जाके उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी सारी चीजें उससे आपको मिल जाएंगी। एक सक्सेस गाइड दे दूंगा, सारी चीजें आप घर पे रह के अपने आप पढ़ सकते हो। अब देखो, मैथ का ये बेसिक सा सिलेबस हो गया, 10वीं तक का सारा। रीजनिंग बेसिक सी वही जो आती है, GK होगी, साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये भी 10वीं तक के NCERT से पूछी जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। मतलब अगर आपको 3 सवाल गलती करोगे तो एक सही सवाल के बराबर का नुकसान हो जाएगा। ये देखो, अब आप अपना एक बार ये देख लो स्टेप्स क्या क्या है। जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में होता है ना, पेपर हो गया उसके बाद में डेमो होता है, तो ये वैसे ही है। पहले आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। 150 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन उसकी जो वेटेज है वो 15 ही नंबर की होगी। इन नंबर मतलब 85-15 का रेशियो होगा। ये मत सोचना कि 150 नंबर ये 100 ही नंबर, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। उसकी जो वेटेज है 85% है, इसकी वेटेज 15% है। जैसे तुमने 150 में से तुम नंबर लेके आए, तुम 20 नंबर लेके आ गए और 15% इनका लिया जाएगा, तो मोटा मोटी आप ये मान लो 20 नंबर को काउंट किया जाएगा कितना,
15 नंबर काउंट किया जाएगा, 15-16, एक रफ एस्टिमेट मैंने बताया। तो स्किल टेस्ट भी होगा जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में होता है। म्यूजिक टीचर बनना चाह रहे हो तो परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा, मतलब आपको गाना बजाना दिखाना होगा वहां पर। सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट, जितने भी जरूरी पॉइंट है वो, भाई नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, मैं आपको लेकिन सारे जरूरी पॉइंट बता दूंगा। ये सारे आरआरबीज है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, पटना, आप इसे खुद देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। आप कहां पे अप्लाई करना चाहते हो वो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप किस इलाके से आते हैं, वहां कितनी वैकेंसीज है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, वो एक डिसीजन आपको लेना है। पर बहुत सी जगह लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, सोच के कि यार यहाँ तो कम वैकेंसी है, इस वाले में ज़्यादा, ज़्यादा वाले में ज़्यादा पहुँच जाते हैं। तो कम वाला बेशक हो, आपके घर के आसपास का जो पड़े उसे जरूर भरिएगा। सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है कि किस टाइप के सर्टिफिकेट्स मान्य होंगे। बेसिक पॉइंट यही ध्यान रखना भाई कि चलेगी वही चीजें जो केंद्र स्तर पर मान्य है। ये नहीं कि जैसे जाट जाति है, मैं जाट से जाति से आता हूं, जाट उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है लेकिन केंद्र सरकार ओबीसी में नहीं मानती है, मैं तो मैं ओबीसी से नहीं भर सकता, इसे मैं जनरल से ही भरूंगा। ये पॉइंट बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। सारी वैकेंसीज का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मैं जो टीचिंग रिलेटेड वैकेंसीज है जहां आप लोग भर सकते हैं उन्हें एक एक करके आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, पीजीटी और टीजीटी टीचर जो है उनका सेम सिलेबस है, चाहे आप मैथ के टीचर बनो, चाहे फिजिक्स के बनो, चाहे केमिस्ट्री के बनो, सब लोगों को एक फॉर्म मतलब एक ही पेपर सब लोगों को देना होगा, अलग अलग पेपर नहीं देना होगा। 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा जिसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन होंगे। देखो ये सब चीज़ें ना, जैसे आपका मन करे किसी सीडीपी टीचर से पढ़ लोगे नहीं, इसमें सोशियोलॉजी का टीचर लगेगा, साइकोलॉजी का टीचर लगेगा, इसमें एजुकेशन वाला टीचर लगेगा। ये जो नेट एजुकेशन का टीचर है, जो हमारे सारे बैचेज होंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, कौन क्या पढ़ा रहा होगा वो नहीं बता रहा हूँ। इनमें एजुकेशन का टीचर लगेगा, सोशियोलॉजी का टीचर लगेगा, साइकोलॉजी का टीचर लगेगा, वो सब टीचर्स इस सिलेबस को पढ़ाएंगे। नॉर्मल सीडीपी टीचर इस सिलेबस को नहीं कवर कर पाएंगे। आगे आते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो आपकी फिजिकल वाली वैकेंसीज हैं उसका ये सारा सिलेबस है। इसमें वही फिजिकल एजुकेशन इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हुई, पूरी हमारी बॉडी हो गई उसके बारे में, मतलब बॉडी की जो एनाटॉमी होती है वो सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्या इंजरीज हैं, क्या क्या अवार्ड हैं, हर स्पोर्ट्स की जानकारी होगी। असिस्टेंट टीचर 2 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट टीचर, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। थोड़ा सा इनमें बस बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी ये आपको सीडीपी का टीचर पढ़ा सकता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसमें भी हम तो खैर स्पेशलिस्ट साइकोलॉजी टीचर देंगे तुम्हें। और जो आपका सारी बेसिक स्किल्स होती है प्राइमरी लेवल पे, वो 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो वो 50 सवाल जो पीजीटी टीजीटी से पूछे जा रहे हैं वो अलग है, जो असिस्टेंट टीचर से पूछे जा रहे हैं वो अलग है, और जो प्राइमरी टीचर से पूछे जाएंगे वो अलग है। म्यूजिक टीचर के ये हो गए सारा, जैसे फिजिकल एजुकेशन का हो गया ऐसे ही म्यूजिक का हो गया, म्यूजिक का भी बैच आपको मिल जाएगा। सब चीज़ों के, लैब असिस्टेंट के भी हो गए, सारे बैचेज हैं बढ़िया, प्रॉपर, वेल डेडिकेटेड टीम के साथ, जो उसको असल में पढ़ा सकते हैं। ये लैब असिस्टेंट का हो गया आपका, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर भी एक बार आप डिटेल में जरूर देखिएगा कि क्या पूछा जाएगा। लाइब्रेरियन के 50 सवाल, 100 नंबर के पेपर में 50 आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो वो, और 50 वो जिस लेवल, जैसे आप जा रहे हो भाई 50 नंबर का जनरल पेपर और 50 वो हो गया, जैसे लाइब्रेरियन से अलग, लैब असिस्टेंट से अलग, पीजीटी से अलग, टीजीटी से अलग, पीजीटी टीजीटी से एक, प्राइमरी टीचर से अलग, जैसे ये हो गया प्राइमरी टीचर वाला। ये है सीडीपी, आपकी जो बेसिक सीडीपी होती है वो है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे आप लोग बोल सकते हो कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एजुकेशन में एनईपी क्या कह रही है, ये पूछेंगे प्राइमरी टीचर से। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले से पूछेंगे वो अलग लेवल की चीज़ होगी। उसे मत सोचना कि जो कहीं सीडीपी की क्लास देख ली वही हो जाएगा, नहीं, वो अलग चीज़ है। ठीक, वो टॉपिक ही थोड़े अलग है, टीचर्स को ने अलग तरीके से पढ़ाना होगा। हाँ, आएगा वही 50 नंबर का, प्राइमरी में भी और उसमें भी। अब देख लो वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट में है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, ये मैं आपको चीज एक बार अलग से भी बता देता हूं। देखो भाई समझो, अगर आप प्राइमरी टीचर बन रहे हो तो आपको 12वीं चाहिए प्लस डीएलएड चाहिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी टीचर बन रहे हो तो आपको भाई ग्रेजुएशन चाहिए
उसी सब्जेक्ट में जिस चीज के आप बन रहे हो। आपको कॉम्बिनेशन का चक्कर लग रहा होगा ना, वो सब भी मैं दिखा दूंगा कहां पे क्या कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ग्रेजुएशन चाहिए, डीएलएड भी चलेगा या फिर आपका बीएड भी चलेगा। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना, इस पॉइंट को समझ गए सब लोग। टीजीटी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो या बीएड हो, मतलब जो बीटीसी वाले हैं, बीएसटीसी वाले हैं, डीएड जिन्होंने किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा वाला टीजीटी भर सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन कह रहा है। कभी तुम ये सोचो कि मास्टर जी ने फरमान जारी कर दिया, भाई मेरा फरमान नहीं है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो पीजीटी के लिए और साथ में आपने बीएड किया हो, ये चीजें ध्यान रखना। बीएड वाला यहां पे, बीएड डीएलएड वाला दोनों जगह एलिजिबल है टीजीटी में, और डीएलएड वाला पीआरटी में। तो डीएलएड वाले की तो मौज है दोनों जगह, बीएड वालों की इन दोनों जगह मौज है। तो डीएलएड को भी 2 मौके मिल गए, बीएड को भी। पीआरटी कह लो या असिस्टेंट टीचर कह लो, बात एक ही है, कान को कैसे ही पकड़ लो। अब आ जाते हैं अगले बड़े सवाल पर, सर सीटेट का क्या होगा। हाँ भाई, टेट यहां पर भी चाहिए, टेट यहां पर भी चाहिए। टेट चाहिए, सीटेट नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लिखा हुआ है टेट सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके राज्य का हो वो भी चल जाएगा। तो टेट सर्टिफिकेट, और यहां पर कोई टेट नहीं चाहिए क्योंकि पीजीटी लेवल पे कोई सेंट्रल बॉडी तो टेट नहीं करवा रही है। तो सीटेट भी चल जाएंगे, दूसरे स्टेट के चलेंगे नहीं चलेंगे, 50-50 है। लिखा तो टेट हुआ है, सीटेट तो नहीं लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार नहीं करवाया, इन्होंने लिख दिया है कि स्पेसिफाइड बॉडी ने करवाया। देखिए जैसे अब सबसे शुरू में मैं आपको पीजीटी टीचर का बताता हूं। पीजीटी के लिए मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जैसे कॉमर्स के आपको टीचर बनना है तो आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कॉमर्स में ही होनी चाहिए। जैसे आपका एमकॉम हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। मास्टर डिग्री चाहिए आपकी कॉमर्स में, अगर मेल में भरना है वही इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं चलेगी कि हमने एमकॉम किया हुआ है तो नाम में तो कॉमर्स आ रहा है वहां, लेकिन वहां पढ़ इकोनॉमिक्स रहे होते हो तो आप लोग नहीं भर पाओगे। जैसे हिंदी है, सिंपल सी बेसिक सी आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, हिंदी आपका उसमें सब्जेक्ट रहा हो, ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट है एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो हिंदी हो गया, हिंदी के अलावा आपका साइंस हो गया, साइंस में हाँ पॉलिटिकल साइंस हो गया सॉरी, और बंगाली हो गया, आपका बायो हो गया। अच्छा, इंग्लिश मीडियम जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब कि कोई सर्टिफिकेट देना है इंग्लिश मीडियम के लिए, बस इसका कहने का मतलब ये है ना, इंग्लिश मीडियम टीचर चाहिए होंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में पढ़ाने की। जब डेमो होगा तो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ सकता है, पर इतनी डरने वाली चीज नहीं है, कभी तुम इंग्लिश सोच के देख के घबराई जाओ। बायो हो गया, उसके अलावा भाई आपका मैथ्स हो गया, सारे सब्जेक्ट्स हैं लगभग, केमिस्ट्री हो गया, सबका वही बेसिक सा रूल है। अगर आप जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, मैं मैथ्स का ही दिखा देता हूं, आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है आपने मास्टर्स कर रखी हो जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ रहा हो, एमएससी जिसे हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं भाई, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, मेल फीमेल अलग अलग भी हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ये जो साइंटिफिक सुपरवाइजर वाली वैकेंसी है इसे भी आप लोग भर सकते हो, देख लो एक बार कौन भर सकता है इसे, जिसने मास्टर्स डिग्री ले रखी हो साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में। ये चीज ध्यान रखना, साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी वाले भर सकते हैं, इसमें आपको बीएड नहीं चाहिए होता है। क्लियर, आगे चलते हैं, इसका भी बैच आप लोगों को मिल जाएगा। टीजीटी में ड्राइंग वाला टीचर हो गया भाई, टीजीटी में भी लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं। टीजीटी में आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसकी भी आप देख लेना क्या रूल्स हैं, लेकिन पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी अलग से भी दी हुई है। टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी आर्ट्स कुछ बंगाली मीडियम की वैकेंसीज है, जैसे कोई आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो बंगाली रीजन का, बंगाल रीजन का, तो उसमें बंगाली मीडियम मांग लिया, वरना इंग्लिश मीडियम मांग लिया। इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग से डॉक्यूमेंट देना होगा क्या? कुछ नहीं देना होगा, बस ये लिखा हुआ है कि आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में पढ़ा सको। इसका कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं मांगा हुआ है, ये जब आपका डेमो होगा उसी में डिसाइड कर लिया जाएगा कि आप इंग्लिश में पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे, पर इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है, टूटी फूटी से में भी पढ़ाओगे चल जाता है। टीजीटी हो गया आपका, इंग्लिश की वैकेंसी हो गई भाई आपका
फिर ज्योग्राफी की वैकेंसीज हो गई, हिंदी की वैकेंसी हो गई, सारे सब्जेक्ट हैं। टीजीटी मैथ हो गया। अब जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत है ना भाई, मैथ्स अलग है, पीसीएम अलग है, ये सब अलग है। अगर आपका कॉम्बिनेशन एक चीज में नहीं बन रहा तो दूसरी चीज में बन जाएगा। मैथ्स एंड साइंस अलग है, म्यूजिक का हो गया, ये देखो पीसीबी आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब इसका जैसे आप लोग देख लो क्या करा हुआ होना चाहिए। डीएलएड हर जगह चल रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा, और मैं बीएड, दोनों चीजें आपको दिखा देता हूं। ये देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चल रही है, घबराने वाली बात नहीं है। ये देखो बीएड भी चलेगा, डीएलएड भी चलेगा, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा, बीएससी एड, बीए एड, बीएलएड, वो सब चीजें भी चलेंगी, सारी चीजें चलेंगी। और कॉम्बिनेशन जो भी आपको यहां लिखा उस हिसाब से, जैसे पीसीएम लिखा हुआ है तो भाई आपने ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो, कितने साल पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत की वैकेंसी हो गई, साइंस की अलग से वैकेंसी होगी, जैसे साइंस वालों ने ये पढ़ाओ, बोटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई एक पढ़ाओ, ठीक है, ऐसे है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, जिन लोगों ने बीपी एड किया हुआ है वो लोग भर सकते हैं इसे। तो पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि आप लोगों से बीएड नहीं मांगा हुआ है, आपने बीसीए किया हुआ है तो भी भर सकते हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो भी भर सकते हो। इसमें मजेदार चीज ये है कि बीएड नहीं मांगा होता, लेकिन आगे प्रमोशन चाहिए तो फिर नौकरी के साथ साथ बीएड करना पड़ता है। आ जाओ, ये देखो भाई, अगर आपको सोशल साइंस भरना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। उसमें एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर रहा हो, कोई एक रहा हो, दोनों है तो बहुत बढ़िया है। सोशल साइंस की वैकेंसीज होगी। फिर यहाँ पे टीजीटी लेवल पे होम साइंस की भी वैकेंसी है। कई बार होम साइंस वालों को रहता है सर हम सोशल साइंस भर सकते हैं क्या? नहीं, आपकी अलग वैकेंसीज, आप होम साइंस भर सकते हो। हिंदी की भी है, जो क्राफ्ट्स वाला टीचर होता है वो भी है, आपकी भाई लैंग्वेज बहुत सारी, आसामीज वगैरह भी है, हिस्ट्री की भी है। अब जैसे देखो आपको टीजीटी हिस्ट्री भरना है, तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, आपने भाई हिस्ट्री तो लिया होगा ना ग्रेजुएशन में, बाकी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, हिस्ट्री रहा हो तो आप भर सकते हो टीजीटी हिस्ट्री। इस वजह से मैं कह रहा हूं रिलैक्सेशन बहुत सारी है, हर टाइप के लिए कोई ना कोई जॉब जरूर है। लाइब्रेरियन वाला हो गया, जिन्होंने बीलिब वगैरह किया होता वो लोग भी भर सकते हैं। रेलवे प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट टीचर समझ लो, 12वीं चाहिए इसमें, उस बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। टेट सर्टिफिकेट को लेके मैं बता ही चुका हूं, आप जिस भी लेवल पे अप्लाई कर रहे हो उसका टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये प्राइमरी में चाहिए और टीजीटी में चाहिए। टू बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई। ये जो टेट सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। अब इसकी बहुत ज्यादा लैंग्वेज क्लियर नहीं है, अंग्रेजी में अगर इसे पढ़ूं तो इसका अर्थ ये है टू बी कंडक्टेड बाई, यानी कि करवाएंगे, आगे जाके यही कोई टेट एग्जाम करवाएंगे वो पास होना चाहिए, या ये कोई पुराने वाला लेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर यहां पर नहीं लिखा गया है। उस चीज को लेके कंफ्यूजन है, पर कंफ्यूजन में ही कई बार फायदा भी हो जाता है। तो सीटेट तो चलेगा ही चलेगा, अलग से तो क्या टेट करवाएंगे खुद का, और दूसरे राज्यों के जो टेट सर्टिफिकेट्स है वो भी चल जाएंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जॉब पे ले ले बाद में टेट सर्टिफिकेट चल जाए, तो चीजें इसमें अलग अलग तरीके से काम करेंगी। इस पे इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है, इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूजन है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ नोटिफिकेशन में। बाकी में पुराने वाले स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं रेलवे शिक्षक भर्ती से ही, जो लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जो स्कूल है उनमें जो लगे हुए हैं, उनसे बात करके एक बार फिर मैं इस पे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। भाई कोई पॉइंट हो हम ना अपने बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। तो प्राइमरी टीचर की भी वही कहानी है। अब जैसे प्राइमरी टीचर साइंस लिखा हुआ है, तो तुम्हें लग रहा होगा प्राइमरी टीचर साइंस के लिए या प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए तो सर ग्रेजुएशन चाहिए होगी। ना भाई, 12वीं ही चाहिए। पीआईटी टीचर कहीं पे भी भर्ती होगा 12वीं चाहिए, ठीक। बस आपको वहां जाके सब्जेक्ट वो पढ़ाना है प्राथमिक पे। अब प्राथमिक पे गणित पढ़ाने के लिए कोई ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ाओ जरूरी थोड़े, तो 12वीं ही चाहिए आपको, कुछ अलग से कोई भी चीज नहीं चाहिए। डीएलएड वाले भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर फीमेल के लिए भी यही सारी कहानी है, मेल के लिए भी यही कहानी है। प्राइमरी टीचर बंगाली से 12वीं चाहिए। जैसे मैं प्राइमरी टीचर, मुझे इंग्लिश चाहिए, तो मैं उससे क्या चाहूंगा कि वो पढ़ा सके,
तो बंगाली मीडियम वाला बंगाली भाषा में पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश भाषा में पढ़ाएगा, वो चीज है। सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है उसका आपसे। उसके बाद लैब असिस्टेंट्स का हो गया, वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये देख लो, लैब असिस्टेंट की बड़ी मजेदार है कहानी। आपको चाहिए 12वीं और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका काम करने का एक्सपीरियंस लेटर बन जाते हैं, और 12वीं होनी चाहिए साइंस के साथ। आपका ये जो साइंस वाले वही लैब असिस्टेंट्स बन जाते हैं 12वीं के बाद ही, अच्छी नौकरी है ये भी। ये हो गई सारी कहानी। उसके बाद नीचे है भाई यहाँ पर सारी की सारी जॉब्स की किस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर कितनी भर्ती आ रही है, वो सारी चीजें हैं। तो आप पूरे नोटिफिकेशन को एक बार खुद भी देखिए, इस वीडियो को एक बार आराम से वापस सुनिएगा। मोटा माटी कहानी है, 1.5 घंटे का टाइम होगा, 100 सवाल होंगे, 50 में सब कुछ यानी गणित, रीजनिंग, जीके, साइंस, 50 में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे टीजीटी पीजीटी वालों से साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन रिलेटेड सवाल होंगे, प्राथमिक वालों से जो है वो सीडीपी रिलेटेड सवाल होंगे, असिस्टेंट टीचर से इन दोनों के बीच से के सवाल होंगे। तो ऐसा कुछ कुछ सिलेबस है। जैसे लैब असिस्टेंट बन रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सवाल होंगे, 50 सवाल आपकी काम से रिलेटेड होंगे। ये सारी कहानी है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑनलाइन पेपर होगा, भर्ती के बारे में क्या कहें, सैलरी वैलरी सारी जो केंद्रीय विद्यालय में वही है, मतलब और थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है क्योंकि यहाँ पे एचआरए भी ठीक ठीक जगह पोस्टिंग होगी तो अच्छा ही मिल जाएगा। और जो रेलवे के अपने तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे कि टिकट विकेट का फ़ायदा मिल जाता है, और भी कई तरीके के फ़ायदे हैं जो रेलवे के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुम्हें, जो केंद्रीय विद्यालय और इन सब में नहीं मिल पाते। स्कूल उन्हीं की टक्कर के, कोई ख़राब स्कूल नहीं होते। तो ये है सारी कहानी। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर फ़ोन कर सकते हो। दूसरा मैंने तुम्हें बताया वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म डलवा रहा हूँ, उसमें आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो नाम और सब्जेक्ट डाल दो, जितनी हेल्प हो पाएगी कर पाएंगे, और उसके साथ ये पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। इसे जाके आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बाय बाय, टेक केयर।